नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर बाय सौरभ में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 134 के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, धारा 134 क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, इन सब के बारे में विस्तार से मैं आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब सरकारी जमीन पर किसी के द्वारा यानी किसी काश्तकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाता है, तब भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों के द्वारा या अध्यक्ष महोदय के द्वारा या लेखपाल यानी जो सचिव होते हैं उनके द्वारा इसकी सूचना तहसीलदार महोदय के न्यायालय में दी जाती है। यानी वो धारा होती है धारा 67। यानी धारा 67 में धारा 67(1) के तहत ये नोटिस, ये सूचना प्रेषित की जाती है। दोस्तों, लेकिन जब क्या होता है कि जब भूमिधरी की जमीन होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरी जमीन है, मेरे नाम की जमीन है, लेकिन उस पर मेरा कब्जा नहीं है, क्या हुआ कि किसी और ने उस पर अपना अतिक्रमण कर लिया, तब मैं क्या करूं? तब जरूरत पड़ती है इस धारा 134 की, क्योंकि धारा 67 में सरकारी जमीन के प्रावधान है, लेकिन धारा 134 में निजी भूमि से संबंधित प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये वाद दाखिल कहां किया जाएगा? दोस्तों, ये वाद एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये वाद में होता क्या है दोस्तों? इस वाद में प्रक्रिया क्या होती है? जैसे दोस्तों, जब मुझे जरूरत पड़े कि जब मेरी भूमि पर किसी अन्य ने कब्जा कर लिया है और इस संबंध में, तब दोस्तों हम वकील साहब से मिलेंगे और उनके द्वारा एसडीएम महोदय के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने का कार्य करवाएंगे। यानी हमें क्या जरूरत है? हमें उस अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करवानी है, यानी उसको बेदखल करवाना है। यानी जब निजी भूमि पर बेदखली की कार्य करवाने होगी, जब निजी भूमि से बेदखल करवाना होगा, तब पड़ेगी जरूरत किसकी? धारा 134 की। यानी दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जब इस वाद को दाखिल किया जाएगा, उसके पहले उस अतिक्रमणकर्ता और राज्य सरकार और कौन? ग्राम सभा, दोस्तों इनको नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस किसके तहत किया जाएगा? ये नोटिस जो दोस्तों होगा वो सीपीसी यानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता जो होती है, उसके तहत धारा 80 के तहत नोटिस जारी होगा और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 106 के तहत उस पंचायत को नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस में उन पक्षकारों के बारे में, इस नोटिस में क्या होगा? नोटिस में दोस्तों जिसे जारी किया जा रहा है उसका, भाई नोटिस जो जारी करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं नोटिस, इसके बारे में बताया जाएगा उस नोटिस के थ्रू। यानी अब दोस्तों क्या होगा, जब ये नोटिस दिया जाएगा तो उसके दौरान 60 दिन का समय दिया जाएगा। यानी नोटिस पीरियड जो होगा उनके लिए 60 दिन का। यानी इस नोटिस पीरियड में ये बताना होगा कि उनको जानकारी हो गई है, नोटिस मिल गया उनको, और वो अपनी बातों को इस कोर्ट के माध्यम से अपनी बातों को वो कहें कि क्या सच है, क्या उनके द्वारा क्या इस बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, नोटिस पीरियड समाप्त हो गया, अब क्या होगा? अभी भी उनके द्वारा कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अगर प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो क्या होगा दोस्तों? वाद दाखिल होगा, वो होगा धारा 134 के तहत। इस धारा 134 के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 134 में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों? पहले पॉइंट में दिया गया है कि यदि कोई काश्तकार, यदि कोई व्यक्ति किसी भूमिधर या असामी की सहमति के बिना उस असामी या भूमिधर के जमीन पर यदि अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति जो अतिक्रमण करता है, ऐसा व्यक्ति उस भूमिधर या असामी के दाखिल वाद के तहत क्या किया जाएगा? बेदखली का दायी होगा। यानी बेदखल उस जमीन से किया जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें विहित दरों पर नुकसानी वसूलने का भी दिया गया है। यानी जो विहित दर मतलब जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सर्किल रेट जारी किया जाता है, उसके थ्रू यानी कितने परसेंट नुकसानी, यानी 5% लगभग होता है, तो वो उस सर्किल रेट के हिसाब से जो भी तय होगा उसका 5%, जैसे मान लीजिए
उस जो भी जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए होता है तो 5,000 रुपए यानी 5% उसका 5,000 रुपए होगा। ये वार्षिक तय होगा और जितने समय के लिए वो अवैध अध्यासन किया हुआ है वो उसको भरपाई के लिए नोटिस जाएगा। बाद में अगर वो बेदखल होगा तो उसको भरपाई भी करना होगा। तो सेकेंड पॉइंट में ये दिया गया है कि जब ये वाद दाखिल होगा तो इसमें 2 लोग मुख्य रूप से अवश्य ही पक्षकार बनाए जाएंगे। पहला कौन? राज्य सरकार, और दूसरा कौन? जो ग्राम पंचायत होगी। ये दोनों जो होंगे मुख्य रूप से क्या होंगे? उसके लिए पक्षकार बनाए जाएंगे। दोस्तों कंफ्यूजन ये है कि अगर मान लीजिए कि पहले क्या करेंगे, जब हम 134 दाखिल करते हैं तो क्या हमें कंफर्म मालूम होता है कि किस काश्तकार ने मेरी जमीन ली है? कैसे जानते हैं आप कि कौन प्रभावित है कौन नहीं प्रभावित है? जब आपका उस जमीन पर कब्जा ही नहीं है तो कैसे जानते हैं आप कि उस जमीन पर आपका कौन प्रभावित? मान लीजिए कि अगल बगल के काश्तकार में कौन कब्जा किया हुआ है, कैसे आप कंफर्म कर लेंगे और किसे आप नोटिस दे देंगे? दोस्तों एक व्यवहारिक बात मेरी यही रहेगी कि अगर 134 कर रहे हैं तो धारा 24 की जरूरत क्यों होती है? धारा 24 में ये होता है कि अगल बगल के काश्तकार के द्वारा जब आपकी मेड़ को प्रभावित किया जाता है, या तो अगल बगल नहीं, यहां पर तो बात आ गई किसी के द्वारा अगर प्रभावित किया गया है तब आपको क्या करना होता है? उसका धारा 24 के तहत सीमांकन कराना होता है, यानी अपने मेड़बंदी करानी होती है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर आपका कब्जा नहीं है, धारा 24 कराए, तब क्या होगा? मान लीजिए उस घाटे का धारा 24 किया गया, धारा 24 से ये दोस्तों कंफर्म होगा कि उस जमीन पर किन किन व्यक्तियों के द्वारा अवैध अध्यासन किया जा रहा है। जैसे कौन उस चौहद्दी को प्रभावित किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के द्वारा कंफर्म ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि हो सकता है कि बगल के काश्तकार ने ही आपकी जमीन को जोत लिया है, हो सकता है कि अगर कोई अन्य किया है तो वो तो बात की बात है, लेकिन मान लीजिए बगल का काश्तकार कर लिया, आपका जमीन ही गायब हो गया, अगर बगल के दोनों लोग जोत लिए, तो किसी एक को पक्षकार नहीं बनाएंगे कि मान लीजिए जोता है दोनों तरफ के, तीनों तरफ के अगर कोई किया है, अगर आपको कंफर्म है कि बिल्कुल इन्होंने किया तो 134 में चले गए। लेकिन मान लीजिए कंफर्म कैसे करेंगे? लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने धारा 24 किया तो कानून साहब क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे उस घाटे की, इनका घाटा फला फला जगह से सीमांकन करेंगे। उस घाटे को क्या करेंगे? मौके पर उस घाटे का निरीक्षण करेंगे और क्या करेंगे? उसकी चौहद्दी लिखेंगे ना कि कौन जोता हुआ है कौन नहीं जोता हुआ, या नोट में तो देंगे ना उस धारा 24 में, उनको देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वो ये लिखते हैं कि आपका कब्जा ही नहीं है तो ये तो लिखेंगे ना कि किसका कब्जा है। जब वो ये लिख देंगे कि किसका कब्जा है तो अगर लिख दिए तो वहां पर आपके लिए एक पॉइंट बन जाएगा कि अगर वो मान जाता है मौके पर, अगर व्यवहारिक रूप में मान गया तब तो सही है, बात आपका वहां पर कब्जा मिल गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर सीमांकन करवाए और वो कब्जा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, कह रहा है कि नहीं मैं कब्जा छोड़ूंगा ही नहीं, तब क्या करेंगे आप? तब दोस्तों तब जरूरत पड़ेगी आपको इस धारा 134 की। इस धारा 134 की जरूरत कब पड़ी मुझे? जब कोई कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों पहले तो ये कंफर्म हो लीजिए क्या कब्जा किस प्रकार का होगा। दोस्तों ये कब्जा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हुआ अस्थाई और एक हुआ अस्थाई। दोस्तों अस्थाई कब्जा मतलब क्या? किसी ने घर बना लिया, और अस्थाई मतलब क्या? कोई जमीन को जोत बो के रूप में प्रयोग कर रहा है, जोत बो रहा है उसको, ये हुआ अस्थाई कब्जा। लेकिन दोस्तों जब अगर किसी ने अस्थाई कब्जा कर लिया तो क्या उसे धारा 134 के तहत कब्जा मिलेगा? क्या उसको बेदखल कर दिया जाएगा उस घर वाले को? बिल्कुल नहीं। अगर धारा 134 के तहत जो जमीन है वो अस्थाई कब्जे से बेदखल करने के लिए है, ऐसा नहीं कि उस पर घर बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उस घर को गिरा दिया जाए। दोस्तों धारा 134 में क्या होता है कि अगर मान लीजिए घर बना हुआ है तो इसके लिए तो भाई अब कंफर्म है कि उसके लिए क्या है? दीवानी न्यायालय में आप बात दाखिल करेंगे उस कब्जे को पाने के लिए। अब जिसके पक्ष में कब्जा जो जिसके संबंध में जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसके आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिसके पक्ष में आता है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मान लीजिए यदि अस्थायी कब्जा है तो उस व्यक्ति को जिसने ये कब्जा किया हुआ है उसे उस घाटे से बेदखल किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ व्यवहारिक बातें भी बताई कि कैसे उस जमीन पर आप पहले ये कंफर्म करेंगे कि किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसके लिए मैंने ये कहा कि धारा
24 के तहत आप उस घाटे का सीमांकन भी करा सकते हैं। दोस्तों अगर उस घाटे का सीमांकन होगा तो मैंने ये कहा कि कंफर्म तो होगा कि किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। दोस्तों इसके संबंध में जो धारा 134 है, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2016 का नियम 127 दिया गया है। इस नियम 127 में क्या दिया गया है, यानी इस नियम 127 में नुकसानी की दर दी गई है। यानी जो काश्तकार वाद दाखिल किया है और जिसके खिलाफ किया गया है, यानी जिसके खिलाफ किया गया है उसके ऊपर कितना नुकसानी की दर लगाई जाएगी। दोस्तों ये नियम 127 के तहत क्या होगा, इस जो नुकसानी की दर होगी न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। लेकिन यह विवेक पर भले दिया गया है, विवेक पर होगा कि कितना वो उस पर नुकसानी लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे दोस्तों, ये जो नुकसानी की दर होगी प्रत्येक अध्यासन वर्ष के लिए दोस्तों ये 5% के रूप में मिनिमम लगेगा। यानी किसके अनुसार, जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी सर्किल रेट सूची के अनुसार। यानी अगर जो भी रेट सूची होगी उसका 5% क्या होगा, उसका 5% मिनिमम उस पर फाइन के रूप में चार्ज किया जाएगा। किस पर, वो जो अवैध अध्यासन कर रहा है, यानी जो अतिक्रमण करता है उसके ऊपर। दोस्तों अगर आपने 134 के तहत वाद दाखिल किया है तो ये टाइम टेकन है, टाइम तो लगेगा ही आपके सामने। जब किसी को कब्जे से हटाना होगा तो नियमानुसार होगा, तो आपके और हमारे जल्दबाजी से तुरंत कब्जा नहीं हट जाएगा। नियम में आपको आना पड़ेगा और नियम के थ्रू जितना भी समय लगेगा वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस धारा 134 के तहत जो भी प्रक्रिया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया कि 134 के तहत किस पे बेदखली की जाती है, यानी निजी भूमि के लिए होती है, ये भी क्लियर हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।